वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। तो आज हम लोग कुंभ राशि 11वीं राशि कुंभ राशि के कुछ विशेष गुण और कुछ विशेष अवगुण के बारे में जान लेते हैं और कुछ विशेष गुणों के बारे में ही हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे और साथ ही साथ कुछ उपाय है जो उपायों से आप इस राशि के यदि जातक हैं तो आपको बहुत ज्यादा सफलता प्राप्त होगी। तो आइए कुछ गुण जान लेते हैं। प्रथम गुण कि ये बहुत ही ईमानदार और कार्य कुशल होते हैं। अर्थात यदि किसी कार्य को उद्योग पूर्वक लेते हैं तो उस कार्य के पीछे तब तक लगे रहते हैं जब तक उस कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न ना कर दें और बहुत ईमानदार होते हैं। इसलिए ये जहां पे भी होते हैं वहां पर खुद तो ईमानदारी बरतते ही है, साथ ही साथ अपने आसपास के रहने वाले लोगों से भी ईमानदारी की ही आशा करते हैं। और यदि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो इनके विचारों से संतुष्ट ना हो और ईमानदार ना हो तो उनके साथ ये कार्य करना पसंद नहीं करते। दूसरा गुण, ये खुले विचार के होते हैं, इसलिए इन्हें अपने हिसाब से काम करना विशेष पसंद आता है। ये दूसरों के अंदर में रहकर काम करना पसंद नहीं करते। अर्थात इन्हें यदि कार्य में बार बार किसी कारण से इंगित किया जाए कि आपको ये करना चाहिए, आपको इसे ऐसे करना चाहिए, तो ये वहां पर अपना 100% नहीं दे पाते हैं। लेकिन यदि इन पर छोड़ दिया जाए तो ये उस कार्य को 100% सफलता प्रदान करते हैं। ये इनमें विशेष गुण होता है। साथ ही याद, क्योंकि ये राशि भी शनिदेव की ही राशि है, इसीलिए ये इस राशि के जातक भी बहुत दूरदर्शी होते हैं और अच्छी प्लानिंग और अच्छा मैनेजमेंट इनमें विशेष रूप से पाया जाता है। इन्हें विशेष रूप से किसी भी कार्य को कार्य कुशलता से करने के लिए एक अच्छी तैयारी और विशेष प्लानिंग बहुत अच्छे से करनी आती है। अब आइए इनके बारे में कुछ छोटे अवगुण के बारे में जान लेते हैं। तो अवगुण कि ये मनमौजी किस्म के होते हैं। अर्थात इनका मन जब करेगा तो ये बहुत कुछ कर जाएंगे और मन नहीं करेगा तो ये बस अपने ही मन की मस्ती में पड़े रहेंगे। तो ये एक इनका अवगुण है कि यदि मनमौजी स्थिति में आ जाए तो फिर काफी मुश्किल होती है कार्य क्षेत्र में करने वाले लोगों के लिए। उसके बाद दूसरी बात यदि करें तो ये किसी और की बात सुनना पसंद नहीं करते। यथात अपनी ही बात को दूसरों को मनवाना इन्हें पसंद आता है। दूसरी की बात यदि अच्छे तरह से वो बोल भी रहे हो या उसमें कोई विशेष तत्व भी हो तो ये उसे मानना उतना पसंद नहीं करते। हालांकि यदि बौद्धिक डिबेट चल रहा हो और वहां पर कुछ अच्छे तत्व हो तो उसे अवश्य स्वीकार करते हैं। और एक अवगुण होता है कि इनका प्रारंभिक जीवन तो थोड़ा सा धन की कमी के कारण और संघर्षमय होता है, लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ते हैं और अपनी क्षमताओं को पहचानते जाते हैं, जैसे कि हनुमान जी को उनकी क्षमता का ज्ञान कराया गया था, उसी प्रकार जब इनको उनकी क्षमताओं का कोई ज्ञान करवाता है, इन्हें मार्गदर्शन देता है और इन्हें जब कोई किक मिलता है, या आप कह सकते हैं कि वो गुरु हो, वो पत्नी हो, वो मित्र हो या कोई भी हो, या फिर किसी कारणवश इन्हें किसी तरह का धक्का मिलता है जिसमें इनका मन पर आघात पड़ता हो या इनकी आत्मा पे आघात पड़ता हो, तो उसे वो क्रिएटिव रूप में लेते हैं। अर्थात एक बार तो उन्हें कमजोर कर दिया जाता है, लेकिन उस कमजोरी से उबरना और मुसीबत को हरा कर लड़के आगे बढ़ना इन्हें विशेष रूप से आता है और उस धक्के को ये अपनी सफलता में बदलते हैं और उसके बाद उस ऊंचाई पे या धक्का हो या फिर मार्गदर्शन हो, जब इन्हें प्राप्त हो जाता है तब फिर वो सफलता से उन ऊंचाइयों पे पहुंच जाते हैं जहां पर दूसरे राशि के जातकों के लिए पहुंचना भी एक सपना होता है। और ये इतने कम समय में कर जाते हैं
कि आसपास के लोग अचंभित रह जाते हैं कि कुछ दिन पहले तो इन्हें ऐसा देखा था और अभी कुछ सालों के अंदर ये कहां से कहां पहुंच गए। तो ये राशि के इन राशि के जातकों में ये अवगुण भी कहा जा सकता है, क्योंकि तब तक वो सक्रिय नहीं होते, और गुण भी होता है कि उसके बाद इनकी कामयाबी की कोई सीमा नहीं होती। तो आइए अब कुछ छोटे छोटे उपाय भी जान लेते हैं। तो यदि आप कुंभ राशि के हैं तो शनिदेव आपके स्वामी हैं, तो शिव जी की उपासना करना और मंगल मूर्ति हनुमान जी की आराधना करना आपके लिए बहुत अच्छा होता है। आप अपनी कुंडली में मंगल की स्थिति भी अवश्य देखें। यदि मंगल की स्थिति हो अच्छी तो आपको खनिज संपदा से बहुत लाभ होगा। और शनिदेव के मंदिर में शनिवार को जाना और सूर्यास्त के बाद दीपक 4 मुंह का दीपक जलाना और शनिदेव को विशेष रूप से नैवेद्य चढ़ाना जो नमकीन हो तो बहुत अच्छा होगा, आपके लिए बहुत अच्छा होता है। साथ ही साथ भोलेनाथ और हनुमान जी के मंदिरों में सोमवार और मंगलवार और शनिवार को जाना भी आपके लिए बहुत लाभप्रद होता है। और यथाशक्ति यथासंभव आप उनका पूजन भी करते रहे तो आपको बहुत लाभ मिलता है। हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करना भी आपको बहुत लाभ देता है। तो ये कुछ छोटे छोटे उपाय हैं जिनसे आप जीवन को सफलता की ओर ले जा सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में फिर से मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।